दोस्तों आज मैं एसएससी जीडी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो आपके आने वाली एसएससी जीडी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। घोड़ा गाड़ी की गति भौतिक शास्त्र के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो घोड़ा गाड़ी न्यूटन का तीसरा नियम, ओम का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, एवोगाड्रो का नियम। तो ये न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। घोड़ा गाड़ी की गति भौतिक शास्त्र के सिद्धांत का उदाहरण है। ये न्यूटन के गति का तृतीय नियम है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किस रूप में जाना जाता है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B12। तो यह जाना जाता है जो मछली में मौजूद होता है विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है और राइबोफ्लेविन इसको कहा जाता है, राइबोफ्लेविन कहा जाएगा। और एक विटामिन है, भोजन में पाया जाता है और जो आहार होता है उसमें पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें जो आपके पोषक तत्व आते हैं, अंडे, हरी सब्जियां, ये सब उपयोग किए जाते हैं। और यह जो होता है पानी में घुलनशील विटामिन है। अगला आपका होगा महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? राइफल शूटिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, तैराकी। ये आपका हो जाएगा विजय अमृतराज भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी, खेल कमेंटेटर, अभिनेता हैं। ये लॉन टेनिस से संबंधित है। तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री के सिद्धांत पर राजकोषीय नीति आधारित है? जॉन नैश, जॉन मेनार्ड कीन्स, आदम स्मिथ, मिल्टन फ्राइडमैन। ये आपका राजकोषीय जो आपका सेकंड, जॉन मेनार्ड कीन्स, राजकोषीय नीति ब्रिटिश अर्थशास्त्री के इनके सिद्धांत पर आधारित है। अर्थशास्त्री का सिद्धांत जो राजकोषीय नीति है, जॉन मेनार्ड कीन्स के नीतियों पर आधारित है और उन्हें अर्थशास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। एक अर्थशास्त्री थे वो, जॉन कीन्स। विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य सड़क किस पर्वत दर्रे पर स्थित है? सिपकीला, नाथुला, डुंगरीला, जेलेपला। तो ये हो जाएगा थर्ड, डुंगरीला हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य सड़क जो आपका है ये डुंगरीला, भारत का सीमा जो होता है ये हिमालय पर स्थित एक प्रमुख दर्रा है। और जो NH आपका है, नेशनल हाईवे 58 का यह अंतिम छोर माना जाता है और इसको चिरबितया ला अथवा डुगरी ला के नाम से भी जाना जाता है। तो अन्य इसके एक दो नाम हैं, उसको ध्यान रखिएगा। और यह जो जाता है उत्तराखंड जो है इसके बद्रीनाथ के निकट से होकर के जाता है, तो आप जान जाइएगा उसको। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया? 2012, 2014, 2011, 2013। तो आपको हो जाएगा फोर्थ इसका राइट आंसर। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित किया गया था और यह खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से संसद में पेश किया गया था। अगला, उसमें जो था विधेयक में जीवित रहने के लिए कम सस्ती कीमतों पर पर्याप्त गुणवत्ता वाले भोजन को उपलब्ध कराना था। अजादिस्ट्राटा इंडिका भारतीय उपमहाद्वीप में किस सदाबहार वृक्ष का वानस्पतिक नाम है? गुड़हल, नीम का पेड़, करी का पेड़, देवदार का पेड़। यह आपका हो जाएगा अजादिस्ट्रा इंडिका। सामान्यतः जो होता है ये नीमोर इंडिकस लिलक के नाम से जाना जाता है। यह महोगनी परिवार मोलियेसी का एक पेड़ होता है। उसमें दो प्रकार में से एक होता है जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है, नीम जो आपका होता है अजादिस्ट्रा इंडिका। औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें कई जो बीमारियां होती हैं, कवकनाशक होता है, मधुमेह, वह सब के लिए किया जाता है। अगला है थेयम किस राज्य का लोक नृत्य है? नृत्य से तो आपके एक दो क्वेश्चन क्लियर रहते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको नृत्य पढ़ना रहता है। हर राज्य के नृत्य को आप पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक भी इसकी आती है कि किस स्टेट का कौन सा नृत्य फेमस है।
कर्नाटक, गुजरात, केरल, मणिपुर। तो ये जो आपका है केरल में थोयम सबसे पुराना रंगीन त्योहारों में से एक होता है। थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। और यह अक्टूबर मई के महीने में आयोजित किया जाता है और निचली जात के जो समुदाय होते हैं वो मनाते हैं। ये कलाकार जो होते हैं थोयम का महत्वपूर्ण स्थान रखता है केरल में। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा था? हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन। 7वीं शताब्दी जब स्टार्ट हुई थी तो वहाँ हर्षवर्धन था। 606 से लेकर के 647 ईसा पूर्व वह राजवर्धन की मृत्यु पर थानेश्वर कन्नौज की गद्दी पर चढ़ाई की थी। तो फोर्थ राइट आंसर इसका हो जाएगा। हर्षवर्धन के साथ चलेंगे। फरवरी 2019 तक विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक HCI में भारत का स्थान क्या है? 126वां, 115, 104, 124। तो ये हो जाएगा। विश्व बैंक ने अक्टूबर 2018 में अपने पहले मानव पूंजी सूचकांक HCL में जो 157 देश थे भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो ये HCL जो था उसमें भारत को 115वां स्थान हासिल हुआ था। अगला प्रश्न, पृथ्वी के किस वायुमंडल भारत में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल, इस पे एक क्वेश्चन आपका क्लियर होता है एनवायरनमेंट का। बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल जो होता है ये परतें हैं वायुमंडलीय। इसमें जो आपका होता है जो आपकी वायुमंडल पाई जाती है इसमें ओजोन गैस अपेक्षाकृत जो सघनता होता है ये इसमें समताप मंडल में पाई जाती है। प्लेन के उड़ने के लिए भी वो जो होता है समताप मंडल आसान होता है क्योंकि समान होता है वहाँ एटमॉस्फेयर। इसका जो फार्मूला और सूत्र होता है O3 से व्यक्त करते हैं। और जो वैज्ञानिक किरणें होती हैं इस सूर्य प्रकाश से जो आती हैं ये 97 से 99% तक अवशोषित कर लेती है पर वो जो आपकी ओजोन लेयर है और वो पृथ्वी पर हानिकारक किरणें नहीं आ पाती हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से वस्तु के उत्पादन से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। तो यह अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। फर्स्ट राइट आंसर होगा इसका। ये जो प्राकृतिक संसाधन प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है उसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन ये सब सम्मिलित होते हैं। द्वितीय क्षेत्रों में विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन होता है। तृतीय क्षेत्र उत्पादन सेवाएं भी शामिल होती हैं। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट राइट आंसर, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। 2018 तक प्राथमिक सदस्यता के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ USA, भारतीय जनता पार्टी, अमेरिका की नेशनल रिपब्लिक पार्टी। तो ये सत्तारूढ़ दुनिया की जो भाजपा है ये राजनीतिक सबसे बड़ी पार्टी सदस्यता 2015 में लगभग 8.8 करोड़ पहुंच गई थी भारतीय जनता पार्टी की। 2018 में राष्ट्रीय संसद में ये प्रतिनिधित्व के मामले में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भी बन गया था। तो आपका हो जाएगा BJP यानी भारतीय जनता पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी आप जानते हैं गोदावरी है क्योंकि इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है और गंगा के बाद भारत की दूसरे सबसे लंबी नदी है ये। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? बीजिंग, टोक्यो, लॉस एंजलिस, पेरिस। तो ये जो आएगा कौन करेगा उसके बाद? तो 2022 शीतकालीन ओलंपिक 2 होते हैं, समर होता है और शीत होता है और जिसे ग्रीष्म में होता है एक। तो ये फरवरी 2022 में चीन का जो एक हवेई प्रांत है वहाँ पे आयोजित किया जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है वहाँ पे खेल होगा ये। तो शीतकालीन ओलंपिक ये चीन बीजिंग में होगा। हेबनोई प्रांत 2022 चीन। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस की किस भाषा में लिखी थी? प्राकृत, अवधी, पाली, संस्कृति। तो आप जानते हैं ये धार्मिक ग्रंथ में आता है। आपका एक महान ग्रंथ है आपकी रामचरितमानस। हिंदी की अवधी बोली में एक महाकाव्य कविता है ये, अवधी भाषा में लिखी गई। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखा है। लगभग जो इसका सन था 1532 से 1623 ईस्वी ने की है इसकी रचना। राम के कर्मों की झील
रामचरितमानस की हिंदी साहित्य की सबसे महान कृतियों में से एक माना जाता है। राम के कर्मों की झील, तो ये अवधी भाषा होगी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। रामायण एक महाकाव्य है, इसको मत भूलिएगा। और आपका महाभारत है, वेद व्यास जी ने लिखा है, वो भी महाकाव्य है। सुअर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है? जीका, प्लेग, निपा, स्वाइन फ्लू। सुअर जानते हैं आप जिसे, तो इसमें सुअरों के होने से एक रोग स्वाइन फ्लू होता है। फोर्थ ऑप्शन के साथ हम चलेंगे। इसमें रोग होता है जो मनुष्य को भी हो सकता है, जो कई मामले ऐसे दुर्लभ आते हैं जो हो जाता है, और संक्रमण के माध्यम से श्वसन रोग है। इसमें इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण यह फैल जाता है। तो इसके लक्षण दिखाई पड़ने से फैलते हैं, लेकिन लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं। संपर्क में आने से फैलने वाला यह एक रोग होता है आपका जो स्वाइन फ्लू है। तालता घर का ऐतिहासिक स्मारक किस राज्य में है? ओडिशा, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो आप जानते हैं ऊपरी असम में जो शिव सागर के पास स्थित है। तो सेकंड ऑप्शन असम, आप जानते हैं वहाँ पे शिव सागर के समीप स्थित तालाताल अहोम खंडारों में स्थित है। ये वास्तुकला के लिए शानदार उदाहरणों में से एक है, इसको वास्तुकला माना जाता है। तो यह जो आपका है ताई अहोम स्मारकों में सबसे बड़ा स्मारक भी है। तो ये आपका असम में है। अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से भारतीय व्यवस्थाओं में से किसने पानी फाउंडेशन की स्थापना की है? व्यक्तियों में से, भारतीय व्यक्तियों में से किसने की है? तो सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, आमिर खान। आपको बताना है कि पानी फाउंडेशन के गैर लाभकारी जो संगठन है उसकी स्थापना 4 के साथ चलेंगे, आमिर खान जी ने की है। फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। और इसके लिए जल प्रबंधन जो क्षेत्र सक्रिय माना गया है, सूखा और जो रोकथाम होता है महाराष्ट्र राज्य में, उसके लिए है ये, वो 2017 में आमिर खान और किरण राव द्वारा स्थापित किया गया। तो मान लीजिए आपका प्रश्न इस बार आमिर खान से बन गया, अगली बार किरण राव आ जाता है तो आप उसको सही ऑप्शन कर देंगे, क्योंकि आप पानी फाउंडेशन 2017 महाराष्ट्र राज्य मत भूलिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बहुत ही अच्छे विश्लेषक के साथ ये प्रश्न उपलब्ध हो रहे हैं आपको। एक दो बार आप वीडियो अवश्य देखिएगा। यदि आपको क्रैक करना है एग्जाम तो आपको करंट भी मिल जाता है इसमें, और लेटेस्ट वीडियो भी मिल जाते हैं आपको। किस लेखक ने द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद नाम की किताब लिखी है? शोभा डे, झूमा लाहिड़ी, ट्विंकलर खन्ना, अरुंधति राय। ये हो जाएगा द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, भारतीय समाचार पत्र के स्तंभकार थे ये। थर्ड राइट आंसर होगा ट्विंकलर जो है, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। ट्विंकलर खन्ना जो थे ये डिजाइनर थे, इंटीरियर डिजाइनर भी थे, फिल्म अभिनेता निर्माता। अगला आपका हो जाएगा जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी? 431, 395, 402, 448। आपके संविधान से एक दो क्वेश्चन क्लियर आना है, तो संविधान आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हर प्रैक्टिस सेट में आपको एक दो क्वेश्चन संविधान से मिल जाते हैं संबंधित, तो आपको उस पॉइंट पे पढ़ना है जहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है थोड़ा। ये आपका हो जाएगा जो 25 थे भाग और 12 अनुसूची, 448 अनुच्छेद इसमें थे। तो आपका फोर्थ ऑप्शन के साथ चलेंगे। वर्तमान जो भारतीय संविधान था 25 भाग उसके थे, 25, 12 अनुसूचियाँ थी और 448 अनुच्छेद थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होते समय 22 भाग थे और उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, 395 अनुच्छेद थे। लेकिन जो वर्तमान समय था उसमें चेंजिंग की गई थी। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 के पारित होने के साथ किस वर्ष का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बदल दिया गया? 1986, 1991, 1981, 1978। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018 में जो लोकसभा हुआ था उसमें संरक्षण विधेयक 2018 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 को प्रस्तावित कर दिया गया था, और उसमें जो था भ्रामक विज्ञापन और खाद्य पदार्थों की मिलावट के लिए कठोर दंड और यहाँ तक कारावास का प्रावधान भी किया गया था। इसको देखते हुए जो मिलावटी या कालाबाजारी होती थी उसको देखते हुए। अगला, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? कोची, पुडुचेरी, कालीकट, गोवा।
तो ये दूसरा ऑप्शन आपका पुडुचेरी हो जाएगा। सही ऑप्शन होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1674 में फ्रांस में और पांडिचेरी में एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी, जो उपनिवेश बन गया था। फरवरी 1701 में पांडिचेरी भारत की फ्रांसीसी व्यक्तियों की राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हरेली का त्यौहार मनाया जाता है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़। तो हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध उत्सवों में से एक है। यह छत्तीसगढ़ का एक पुराना पारंपरिक त्यौहार है जो हिंदुओं के पवित्र महीने श्रावण मास की शुरुआत का प्रतीक होता है। हरेली उत्सव फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो होता है इसमें कई वर्ष के मानसून पर केंद्रित फसल का त्यौहार होता है। कुटकी दाई अच्छी फसलों के लिए इस त्यौहार के दौरान उपासित देवता है। कुटकी दाई। इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन है? राहुल भाटिया, वाई सी देवेश्वर, किरण मजूमदार शाह, पवन मुंजाल। तो इंडिगो की स्थापना 2006 में हो गई थी। फर्स्ट राइट हो जाएगा, राहुल भाटिया हैं इसके वो। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एयरआईएसआई जो होता है राकेश गंगवाल द्वारा निजी कंपनी के रूप में की गई थी। तो ये आप वीडियो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो भी एसएससी जीडी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके पास आप वीडियो शेयर कर देंगे तो जो भी आपको इस वीडियो से अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको लर्न करने में आसानी हो जाएगी। और चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई मूल्य नहीं देना पड़ रहा है इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ने के लिए, और आपको एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध होते जा रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा और अच्छे अच्छे टॉपिक बताइएगा जिससे आपके प्रश्नों को और अच्छे से दिया जा सके और प्रैक्टिस अच्छा उपलब्ध कराया जा सके।